आप सभी लोगों का नमस्कार। मैं सुमित जायसवाल, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज की वीडियो के लिए मेरे पास है एटमबर्ग ब्रांड का मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट MG1 मिक्सर ग्राइंडर। अभी तक आप लोग एटमबर्ग ब्रांड को जानते होंगे इसके हाई परफॉर्मेंस BLDC सीलिंग फैंस, वॉल फैंस, पेडेस्टल फैंस और एग्जॉस्ट फैंस से। फैंस की कैटेगरी में तो नो डाउट एटमबर्ग ब्रांड ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और बहुत ही कम समय में इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया है। मतलब हिला के रख दिया है फैंस की मार्केट को। तो बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। हेवल्स, क्रॉम्पटन, ओरिएंट, ल्यूमिनस, इन सभी ब्रांड्स को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है एटमबर्ग ब्रांड इतने छोटे समय के अंदर ही। तो क्या ये सेम परफॉर्मेंस दिखा पाएगा, क्या सेम गेम चेंजर बन पाएगा ये मिक्सर ग्राइंडर की कैटेगरी में, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इस MG1 मिक्सर ग्राइंडर की अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एटमबर्ग का MG1 मिक्सर ग्राइंडर है, ये इंडिया का पहला ऐसा मिक्सर ग्राइंडर है जो इन्वर्टर मोटर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और ये सिर्फ और सिर्फ 485 वाट की पावर कंज्यूम करता है। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो मार्केट में मिलने वाले 750 वाट से लेकर 1200 वाट तक की मोटर में जो मिक्सर ग्राइंडर्स आ रहे हैं उससे ये बराबर की टक्कर देता है। वो मैं प्रूफ करूँगा अभी जब हम ट्रेडिशनल मिक्सर ग्राइंडर्स को और इस मॉडर्न मिक्सर ग्राइंडर को कंपेयर कर कर देखेंगे। और मैं साथ ही आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मिक्सर ग्राइंडर है, इसकी R&D भी इंडिया में हुई है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर हुई है। तो आप प्राउडली इस इनोवेटिव प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो सबसे पहले ना इसकी मोटर की बात कर लेते हैं। इसकी हाउसिंग अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही स्लीक सा डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। बड़ा अट्रैक्टिव सा मुझे लग रहा है क्योंकि जो इंडियन मार्केट में मिक्सर ग्राइंडर्स आते हैं ना, बड़े क्लिंगी से डिज़ाइंस में आते हैं, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर आप इसे फ्रंट में देखोगे तो बहुत बड़ा नॉब फ्रंट में दे रखा है और 4 स्पीड के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। LED मिलती है, स्लो मोड पे चलाने का ऑप्शन मिलता है और अगर आप बहुत ही हाई स्पीड पे चलाना चाहते हो तो पल्स मोड पे चला सकते हो। ईजी टू क्लीन है, 18,000 का RPM आपको इसके अंदर मिलता है और मोटर सिर्फ तभी चलती है जब आप इसके ऊपर जार को फिक्स कर देते हो। इस मोटर के अंदर ना आपको हीटिंग बहुत ही कम मिलने वाली है, तो आप इसे थोड़े लंबे समय तक चला सकते हो। ये वीडियो मैं प्रोनिक्स लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स नोएडा से शूट कर रहा हूँ। तो अगर नोएडा में हो, आसपास हो, तो ज़रूर यार हमसे मिलो। इलेक्ट्रिकल कोई भी सामान आप हमसे ले सकते हो। इसके आप हैंडल देख सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े हैंडल्स इसके साथ आते हैं। स्टेनलेस स्टील के अंदर सारे जार्स आते हैं। अगर आप चॉपर वाला मॉडल खरीदोगे तो उसके साथ आपको एक चॉपर भी मिलेगा। ये थोड़ा सा ना, ये वाला मॉडल जो है करीबन 500-600 रुपये महंगा पड़ता है, बट मेरे हिसाब से तो वर्थ है। अगर मैं इसके लिक्विडाइजर जार की बात कर लूँ जो कि 1.6 लीटर का आता है, इसका ग्राइंडिंग जार 1 लीटर का आता है और इसका जो चटनी जार है वो भी आधे लीटर का आपको मिलता है। लिक्विडाइजर जार के अंदर 6 ब्लेड्स हैं, 6 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और आपको इस मोटर के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ आपको एक स्पैचुला भी मिलता है। तो आइए इसका कंपैरिजन करते हैं अब एक ट्रेडिशनल जो मिक्सर ग्राइंडर्स इंडियन मार्केट में आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक इनाल्सा का मिक्सर ग्राइंडर है 780 वाट्स के अंदर। आइए इसका सबसे पहले नॉइस कंपैरिजन कर कर देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ही मिक्सर ग्राइंडर्स के लिक्विडाइजिंग जार्स का कंपैरिजन कर कर देखते हैं। तो एक तरफ इनाल्सा का लिक्विडाइजिंग जार है जो कि फूड ग्रेड प्लास्टिक में बना हुआ है और इसका जो लिड है ना इनाल्सा वाले का, तो उसके अंदर आप ऊपर से नहीं देख सकते हो, ऊपर से ट्रांसपेरेंट नहीं है। और एक और बेनिफिट एटमबर्ग के अंदर आपको मिलता है कि ये जो छोटा सा लिड के ऊपर स्टॉपर दे रखा है ना, इसको ही खोलकर आप उसके अंदर जो भी मिल्क शेक बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, तो उसी के अंदर आप आइटम्स डाल सकते हो। आपको बार बार जार को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटमबर्ग के अंदर आपको जस्ट ऊपर से ही आप देख सकते हो क्योंकि लिड जो है सारे ट्रांसपेरेंट है। आपको क्लियरली ऊपर से ही दिख जाता है कि क्या आपका मिल्क शेक तैयार हुआ है या नहीं। स्लो मोड पे अगर आप चलाओगे मिक्सर को, जब आप मिल्क शेक बना रहे हो तो आपको ना बड़े बड़े चंक्स मिलेंगे फ्रूट्स के। हो सकता है कि आपको इस तरीके से
अपना मिल्क शेक पसंद हो, अगर आप इसके अंदर जूस बनाओगे तो भी आपके जो सीड्स है वो निकल जाएंगे और पल्प जो है ना वो बहुत अच्छे से जूस के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है जब आप इसके अंदर ट्राई करके देखोगे। तो ये ना बहुत ही अच्छी एक फंक्शनैलिटी कंपनी ने प्रोवाइड करी है स्लो मोड की। अगेन पल्स मोड पे अगर आप इसे चलाओगे तो बहुत ही हाई स्पीड पर ये मोटर घूमेगी। अगर आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लो, आज का रेट देख लो एटम बग का क्या चल रहा है, कभी कभार बड़ी अच्छी सेल चल रही होती है। अब ना इसे एक बार मैंने जो इसका ड्राई ग्राइंडिंग जार है ना, इसके अंदर मैंने कैश्यूज और आलमंड्स को डाला है। तो इनालसा वाले के अंदर वही है कि यार बार बार लिड को खोलना बंद करना बड़ा टिडियस सा लगता है, थोड़ी जान लगती है ना, मज़ा नहीं आता उस चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली स्पीड पर ही इसके अंदर पाउडर फॉर्म के अंदर हो गया है आलमंड्स और कैश्यूज। अब मैं फुल स्पीड पर इसे चला रहा हूं तो आप देखोगे कि थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, बट इतना भी फाइन पाउडर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा इस प्रोडक्ट के अंदर, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हो। बट यही अगर मैं अभी एटम बग के अंदर आपको कंपेयर कर कर दिखा दूं तो आपको सबसे पहले स्लो मोड पे मैं आपको चला के दिखाऊंगा, तो आप देखोगे ना बड़े बड़े टुकड़े आपको मिलेंगे आलमंड्स के, आपको कैश्यूज के बड़े बड़े चंक्स मिलेंगे, बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे, जो कि आप बहुत सारे फूड प्रिपरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपको एक एक काटना पड़ता है ना चाकू को लेकर, वो आपको करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ने वाली है। एक और ख़ास बात मैं आपको इसके अंदर ये बता दूं कि ये जो एटम बग का मिक्सर ग्राइंडर है हर स्पीड पे अलग वॉटेज लेता है। ऐसा नहीं है कि ये हर स्पीड पर अपनी 485 वॉट ही लेता है, हर स्पीड पे ये अलग अलग वॉटेज लेता है। तो बहुत ही बिजली भी बचाने वाला है। अगर आप बहुत लॉन्ग प्रिपरेशंस काम करते हो अपने मिक्सर ग्राइंडर के साथ तो बिजली भी बहुत ही ज़्यादा आपकी बचने वाली है। बहुत ही कम समय के अंदर आप देख सकते हो ना कितना फाइन पाउडर इसने बना दिया है आलमंड्स और कैश्यूज का। अब चॉपर को इस्तेमाल करेंगे, मैंने स्लो मोड के अंदर चॉपर को इस्तेमाल कर देखा तो प्याज के बड़े बड़े टुकड़े मुझे मिले। जब मैं इसे फुल स्पीड पे चला दूंगा तो मेरे को प्याज के बड़े छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। और वॉल्स जो है ना अंदर जार की चॉपर की, उसके अंदर किसी भी तरीके के दांत नहीं है कि आपको बार बार प्याज को जो है ना अंदर से या किसी भी चीज़ को आप चॉप करते हो तो उसे अंदर से निकालने में तकलीफ हो। बहुत ही आसानी से आप अंदर से चॉप्ड अपने वेजिटेबल्स को निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, मैंने चटनी भी बनाकर देखी इनालसा के अंदर, मैंने सारी चीज़ें डाली और काफ़ी देर तक इसे घुमाया, बट आपके सामने है कि अभी तक चटनी प्रिपेयर नहीं हुई है। ना कि मेरे पास ट्रांसपेरेंसी वाले लिड हैं जो मैं बार बार उसको ऊपर से देख पाऊँ, मुझे खोलना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही कह लो कंफर्टेबल नहीं लगता है। यहाँ पे एटम बग के साथ आपको यह है कि बहुत ही कम समय के अंदर चटनी तैयार हो गई और मैंने लिड के थ्रू देख भी लिया कि मेरी चटनी तैयार हो गई है, तो मैंने उसी समय बंद कर दिया। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो कितना बढ़िया टेक्सचर आया है चटनी का, वो आप अपने सामने यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस एटम बग मिक्सर ग्राइंडर को लेने के, तो वो सारे मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि एक ट्रेडिशनल मिक्सर ग्राइंडर और एटम बग के मिक्सर ग्राइंडर में क्या क्या फ़र्क है। कुछ मिस आउट हो गए मेरे से पॉइंट्स, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। दोनों के वेट का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एटम बग का जो वेट है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, बट 2 किलो की मोटर कोई ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से उसको उठा सकते हो, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। इसे थोड़ा सा भारी बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कंपनी ने किसी तरह के एयर वेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करे हैं, तो हीटिंग को कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो अंदर हो सकता है कंपनी ने ब्रास का इस्तेमाल किया हो जिस वजह से मोटर हैवी हो गई हो। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स से आज की प्राइसिंग जाकर चेक कर सकते हो और इसे बाय कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।